देखिए, जब हम अपने सेल के अंदर जाएंगे तो हम पाएंगे कि हमारे सेल के अंदर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है जो पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है। बिल्कुल ये सेल की ब्रेन की तरह होता है। इसी में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और इसी में मौजूद जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही हमारा शरीर अपने जीन के अकॉर्डिंग प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और पूरे के पूरे शरीर में यही प्रोटीन फंक्शन करते हैं। अगर ये समझ गए तो बहुत हद तक आप ये समझ जाओगे कि हमारा शरीर बना कैसे हुआ है, हमारे माता पिता का रोल क्या है हमारे शरीर के फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू लेंगे इस सेल के सेंटर के बारे में जानने के लिए। देखिए, इस सेल के सेंटर को, सेल के इस ब्रेन को न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है हमारे सेल के अंदर। न्यूक्लियस भी फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। डबल मेम्ब्रेन की लेयर होती है इसमें। जैसे सेल का मेम्ब्रेन होता है ना, ठीक उसी तरह न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। बस अंतर इतना होता है कि इसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स में से कुछ छोटे छोटे राइबोसोम बाहर निकलकर प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर भी एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एंजाइम, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए जैसी चीजें होती हैं और कुछ ऐसे प्रोटीन के फिलामेंट होते हैं जो न्यूक्लियस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, जिसे न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं, बिल्कुल साइटोस्केलेटन की तरह। इसी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए मौजूद होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसके वजह से हमारा शारीरिक स्ट्रक्चर निश्चित हो पाता है। इसमें वो बिल्कुल एक धागे की मैश की तरह होते हैं, बिल्कुल बिखरा हुआ सा, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये क्रोमैटिन कुछ डीएनए और आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। जब सेल के डिवीजन की बारी आती है तो यही क्रोमैटिन एक जगह एकत्रित होकर क्रोमोसोम बना लेते हैं। आई एम श्योर आप लोग क्रोमोसोम का नाम तो जरूर सुने होंगे, पर यही क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर ही एक बहुत ही बिल्कुल डार्क कलर का गोल गेंद के गुच्छे की तरह संरचना बना लेता है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है। इसी के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है। न्यूक्लियोलस का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसीलिए ये न्यूक्लियस के अंदर ही एक कंटिन्यूअस संरचना होती है। इसमें भी कुछ प्रोटीन, आरएनए स्ट्रैंड और डीएनए मौजूद होता है। इसमें ही राइबोसोम के प्रीकर्सर मौजूद होते हैं जो आगे चलकर राइबोसोम बना लेते हैं और प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत मदद करते हैं। जब हम इन्हीं डीएनए, आरएनए और इसी डीएनए और आरएनए की वजह से बनने वाले प्रोटीन को जब समझेंगे तब हम पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि ये न्यूक्लियस का काम हमारे शरीर में होता क्या है। आने वाली वीडियो में हम डीएनए, आरएनए और उससे बनने वाले राइबोसोम के बारे में भी जानेंगे। आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहिए। ये बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू है न्यूक्लियस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आने वाली वीडियो में हम डीएनए और आरएनए को बहुत ही ढंग से समझ जाएंगे।